राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? आज मैं एक छोटी सी कहानी सुना रही हूँ। आप सब सुन के मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके जो कैसे लगे। एक पंडित जी होते हैं और पंडित जी बहुत नियम निष्ठा से रहते हैं। एक दिन वो पूजा करवाने जाते हैं कि पीछे से कुत्ते ने पूँछ लगा देते हैं पंडित जी। पंडित जी वापस लौट आते हैं, आकर के अपनी पत्नी से कहते हैं जो मुझे आप धोती दीजिए, मुझे गंगा जी जाना है। पत्नी कहती है क्यों? तो मैं तो गया था ना पूजा करवाने के लिए, कुत्ते ने पूँछ लगा दिया, मुझे गंगा स्नान करना है। पत्नी कहती है अरे महाराज आप क्यों जा रहे हो, मैं गंगा जल ला करके छिड़क देती हूँ, अब उसी से शुद्धिकरण हो जाएगा। पंडित जी कहते नहीं नहीं, मैं तो डुबकी लगाऊंगा। पत्नी अब क्या करे बेचारी, कहती है ठीक है, धोती ला करके दे देती है। पंडित जी धोती लेकर के चल देते हैं गंगा जी स्नान करने के लिए। पूरे दिन चलते हैं, जब शाम हो जाता है तो एक गांव में पहुंचते हैं। वहाँ पे सबसे पूछते हैं यहाँ पे मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो मुझे रात को मैं ठहर सकता हूँ, जो कुछ खाता पीता नहीं। फिर वहाँ जो औरतें खड़ी होती है वो कहती है हाँ एक माता जी हैं, उनके घर में कुछ खाते पीते नहीं है कोई, वो बहुत नियम निष्ठा से रहती है। पंडित जी वहीं चले जाते हैं और वहाँ जाकर के माता जी से कहते हैं मुझे रात को विश्राम करना है। माता जी कहती है ठीक है आप रुकिए। तो फिर थोड़ी देर के बाद माता जी कहती है पंडित जी आप भोजन क्या करोगे? पंडित जी कहते हैं मुझे कोई भोजन नहीं करना है। माता जी कहती है नहीं नहीं ऐसा तो नहीं चलेगा, कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। पंडित जी कहते हैं मुझे असीध खिला दीजिए। माता जी चूड़ा और दही उसमें चीनी डाल करके ले आती है। पंडित जी खाने लगते हैं, प्रेम से भोजन करते हैं, आधे से जब ज़्यादा खा लेते हैं तब वो माता जी कहती है मुझे आप जैसा पंडित का ही तलाश था। तो पंडित जी कहते हैं क्यों? तो मेरी एक ही बेटी थी, वो बेटी ने मुसलमान से शादी कर ली। अब मैंने बेटी को तो कई बार बुलाया लेकिन अब अभी तक दामाद को नहीं बुलाया, मैं क्या करूँ, बुलाऊँ या नहीं बुलाऊँ? पंडित जी कहते हैं अब तो यहाँ पे मेरा धर्म और भी भ्रष्ट हो गया, काश मैं अपनी पत्नी को बात मान लेता। ये सोच करके चुप रह जाते हैं या कुछ नहीं बोलते हैं और वहाँ से निकल जाते हैं। जब गंगा जी के तट पे पहुँचते हैं तो वहाँ पे स्नान करने के लिए अपने पंडित को ढूंढते हैं, उनको अपनी पंडित नहीं मिलता है। वहाँ सामने से एक पंडित आता है, वो कहते हैं जब क्या महाराज किसे ढूंढ रहे हो? तो मैं अपने पंडित को ढूंढ रहा हूँ। तो आपके पंडित तो शादी करवाने के लिए कहीं बाहर गए हैं और मुझे बोल करके गए हैं, मैं क्या करवाना है मैं करवा देता हूँ। पंडित जी कहते हैं मुझे शुद्धिकरण करवानी है अपनी। तो कहते हैं ठीक है मैं करवा देता हूँ। हाथ में गंगा जल ले करके नहाने लगते हैं, वहाँ शुद्धिकरण करवाते हैं। करवा करके जब धोती पहन के ऊपर निकलते हैं तब तक उनके पंडित आते हैं। पंडित कहते हैं जो महाराज आप कब आए? तो मैं तो ऐसे ही बस आ गया था, शुद्धिकरण करवाना था। आप कहाँ थे? तो मैं तो आप तो शादी में गए थे। तो नहीं नहीं मैं शादी में नहीं गया था। अरे शुद्धिकरण करवाना था, इन्होंने बोला मैं करवा देता हूँ, फिर पंडित शादी में गए हैं। ये पंडित नहीं है पंडित जी, ये तो डोम है। अब पंडित जी के जो भी धर्म था वहाँ पे भी भ्रष्ट हो गया। पंडित जी को लगा मेरा सारा धर्म भ्रष्ट हो गया। वहाँ से वापिस आके अपनी पत्नी से कहते हैं जो काश मैं आपके बात मान लेता तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। अब आप ऐसा करिए, गंगाजल ले आइए और मुझे छिड़क दीजिए। पंडिताइन उठती है, गंगाजल लेके आती है, छिड़क देती है। तो पंडित जी अगर पहले ही ये बात मान लेते हैं तो इतना कष्ट नहीं उठाना पड़ता पंडित जी को। तो कभी कभी पत्नी की बात भी मान लेना चाहिए। पत्नी भी अच्छी ही करती है, अच्छी बातें ही समझाती हैं। और नियम भी आप उतने ही करिए जितना आप कर सकते हो। धर्म सही है, धर्म करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उतना ही करिए जितना आप कर सकते हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ये कहानी से क्या सीख मिली ज़रूर आप मुझे बताएं।